सभी दर्शकों का स्वागत है। अक्सर आपने हमारे चैनल पर, हमारी इस स्क्रीन पर हमेशा राजनीतिक लोगों को, उन लोगों को देखा जो अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं उनको वैसे तो किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका परिचय करा दूं। देश के जाने माने गायक हैं श्री विनोद अग्रवाल जी। गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सभी समाचार 24 के दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन, अभिवंदन, सब प्रेम, जय श्री राधे। सर, क्योंकि अब साक्षात्कार ये शुरू हो चुका है, लेकिन मेरे को ये सुनने को मिला है कि साक्षात्कार आपका और प्रभु का होता है, और वो जो साक्षात्कार होता है उस आपका होता है, और उसका जो आनंद है वो भक्त लोग लेते हैं, श्रोता लेते हैं। क्या ये बात ठीक है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि मेरा आज तक कोई प्रभु से साक्षात्कार हुआ हो। जो भी किया उसी ने किया, क्या किया, कितना किया, मुझे कुछ पता नहीं। लोगों को लगता ज़रूर है कि कुछ न कुछ मिला है, लोगों को लगता है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि भाई जो तूने ये भ्रम बनाया मेरे लिए, ये बनाए रखना, और इस भ्रम को मेरे लिए कभी न कभी सत्य अवश्य कर देना, ताकि मेरा ये मानव जीवन सार्थक हो। तो आपको भी उस पल का इंतजार है जब आपका साक्षात्कार सीधे प्रभु से होगा, सीधे श्री कृष्ण से होगा, जिनके भजनों के लिए, भजन से आप इतने प्रसिद्ध हैं कि बच्चे बच्चे की जबान पर श्री विनोद अग्रवाल जी का आज नाम। देखिए, साक्षात्कार की मुझे पहले कामना थी, अब आज की तारीख में कोई साक्षात्कार की विशेष कामना नहीं है, क्योंकि उसका एक रूप जो है आनंद स्वरूप, रस स्वरूप है। उस आनंद का, उस रस का वो अनुभव मुझे कई बार करवाता है, इसलिए साक्षात्कार की कोई ऐसी कामना रही नहीं। वो आ जाए सामने तो स्वागत है, ना भी आए तो जो उसका दूसरा रूप आनंद स्वरूप और रस स्वरूप है, उसकी अनुभूति वो कई बार करवाता रहता है। अच्छा, अनुभूति होती है जी। तो सर, वो अनुभूति जो होती है वो किस प्रकार की होती है? थोड़ा सा अगर आप उसको एलेबोरेट कर दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, उसमें क्या आनंद आता है और उसके लिए क्या प्रयत्न करने पड़ते हैं? देखिए, इस चीज़ के लिए कोई प्रयत्न नहीं है, कृपा साध्य मार्ग है। पुरानी साधनाएं कब की होंगी मुझे पता नहीं, आज की तारीख में इतना ही कह सकता हूँ कि उसने मेरा चयन किया है अपने काम के लिए। अब चूँकि चयन उसने किया है तो शक्तियाँ भी उसे देनी पड़ती है, अनुभूतियाँ भी उसे करवानी पड़ती है, और जब कोई चीज़ वो देता है तो इस ढंग से देता है कि जीव को पता भी नहीं चलता, और अपना काम करा करके वो अपना वापस अपनी स्थिति में चला जाता है, और जीव बेचारा वैसा के वैसा रह जाता है, कोरा का कोरा। अच्छा, तो आप ये मानते हैं जो आपको सुनने आते हैं, जो आपके डायरेक्ट फॉलोअर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये लालच है, कहीं ना कहीं उनका भी कभी मिलन, उनका भी कभी ना कभी कुछ ऐसा अंदाज रहेगा कि प्रभु उनके सामने आ जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी अति कृपा होगी जो उनके सारे दुखों को, उनकी सारी समस्याओं को हर लेगी? देखिए, पहली बात तो आपको ये कह दूँ, जितनी देर तक हम, मान लो ये कलयुग की बरसात हो रही है, अगर हम जितनी देर छतरी के नीचे हैं उतनी देर तो ये बरसात से बचे रहेंगे, लेकिन ये बरसात अनवरत कभी ख़त्म होने वाली नहीं। इसलिए ऐसा सोचना कि उनके जीवन के सारे दुख या क्लेश दूर हो जाएंगे, ये गलत है। प्रारब्ध के भोग सबने भोगे हैं, ईश्वर ने भी अवतार लेकर यही दिखाया है कि भाई मैं भी जब कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य हूँ, ऐ मानो तो ऐसी कामना ही ना कर। बस जितनी देर छतरी के नीचे हैं उतनी देर बचे हुए हैं। वो छतरी हमारी प्रोग्राम की 2 घंटे की भी होती है, 3 घंटे की भी होती है, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि उस छतरी के नीचे आदमी 3 चीज़ें होती है। देखिए, तन्मयता, तल्लीनता और तद्रूपता। जब कई बार तद्रूपता की स्थिति में पहुंच जाता है, फिर छतरी रहे ना रहे वो बात एक अलग हो जाती है। अब ये जिसके साथ वो जैसे करना चाहे उसी के हाथ में। अच्छा, अगर इस सुरक्षा कवच को सदा बनाए रखना हो तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रयत्न हो, उसके लिए कुछ ऐसी मतलब कुछ रास्ते हो कि व्यक्ति उसको अपना ले, या अपने दुखों को भूल जाए? देखो, दूर नहीं हो सकते, अलग चीज़ है, भूल जाए, कुछ इस तरीके का कुछ ऐसा कार्य कर सकते? जी हाँ, ये आज की आपको वैज्ञानिक अगर भी कारण बताऊं तो हरि नाम जो है, हरि नाम संकीर्तन, संकीर्तन में स्वर भी हैं और साज भी हैं और शब्द भी हैं, और ये इसको साफ साफ भाषा में कहते हैं एक साउंड थेरेपी है। साउंड थेरेपी में ही वो ताकत है कि व्यक्ति को उस समय स्ट्रेस, स्ट्रेंस और स्ट्रगल्स, एक तरह का जो समझ लो
विचार शून्य कर देती है। जैसे हम विचार शून्य होते हैं कि सारी टेंस उस समय के लिए सारी दुख तकलीफ हम भूल जाते हैं। अब जिसकी ये साउंड वेव्स अंदर तक चली जाती है और बार बार में मान लो वो घंटा बजता रहता है साउंड वेव्स वाला, उतनी देर वो दुख भूला रहेगा। हरि नाम मैं फिर बोल दूं कि किसी प्रकार का कष्ट मिटाने वाला नहीं, लेकिन जैसे ऑपरेशन के पहले मार्फिया का या एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, उसका काम रोगी का दर्द ख़त्म करना नहीं, दर्द के एहसास को ख़त्म करना है। जितनी देर उसका असर रहता है रोगी को दर्द नहीं महसूस होता है। जो जो होश में आता है दर्द महसूस होता है। जो जो हम हरि नाम से दूर जाते हैं दुख दर्द और क्लेश हमारे साथ तो लगे हुए हैं ही, बस वो उभर जाते हैं। जितनी देर उस दायरे में है भूले रहते हैं। तो ये आपने अंदाज देखा। विनोद अग्रवाल जी हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले जो लोग नहीं समझ पाए, लोग नहीं पहचान पाए, कुछ भजन की आपको हम झलकियाँ दिखा देते हैं। हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल। अग्रवाल जी ये बताइए, आप जिस मुकाम पर आज हैं और जब आपकी यात्रा शुरू हुई थी, तो ये निश्चित है कि इतना इस मुकाम तक आने का तो आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन उस समय आपकी कल्पना क्या थी और आज की स्थिति में क्या अधूरा है अभी? देखिए ये काम बचपन से ही शुरू हुआ और इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को है। आधार के अंदर माता पिता का आशीर्वाद है। आधार मजबूत होता है तो बिल्डिंग भी मजबूत बननी चाहिए, और बिल्डिंग मजबूत बनी संतों के आशीर्वाद से। मेरा अपना ना तो कोई विशेष स्वाध्याय है, ना किसी भी प्रकार की कोई साधना उपासना है। मैं जो भी हूँ आशीर्वाद माता पिता और संतों के आशीर्वाद के बलबूते पे बना हूँ। कब तक चलूँगा पता नहीं। ये बात सत्य है कि जब ये कदम आगे बढ़ाया तो सोचा नहीं था कि मंजिल वहाँ तक होगी, लेकिन बचपन में माता पिता ने एक ज़रूर पूरे मन बुद्धि चित्त के अंदर डाल दिया था कि बेटा तुम्हें बड़े होकर हरि नाम का प्रचार करना है। फिर 24 साल की उम्र में मुझे अपने सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई। उनका भी आदेश था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर तुम्हें अपना हरि नाम प्रचार करना है। बस मैंने अपने जीवन का लक्ष्य वही बनाया, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप बिना प्रयास के सब काम होता जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ ये सब बुज़ुर्गों का और संतों का आशीर्वाद है। मैं तो एक यंत्र हूँ, जैसा वो बजाता है वैसे तार हिल जाते हैं, मेरा अपना कुछ नहीं। अच्छा, अभी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अधूरा है या कुछ अभी आपको करना है, कुछ इस टाइप का आपको कोई सपना हो, ये सपना बिल्कुल साकार होने जा रहा हो, कुछ बड़ा ऐसा काम हो? साकार में ऐसा है कि मैंने ये अनुभव किया कि पूरे विश्व में अगर हरिनाम का प्रचार करना है तो केवल एक विनोद अग्रवाल पर्याप्त नहीं, ऐसे हजारों अग्रवाल हों तो शायद जाके कुछ बात बने। उसके लिए मेरा प्रयास रहता है कि जो भी मेरे नज़दीक आता है, जिसके अंदर मैं ऐसी भावना देखता हूँ, अपना पूर्ण सहयोग उसे देता हूँ। पहले भी दिया, आज भी दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे कर रहा था, क्योंकि आप इतने प्रख्यात गायक हैं और आपको दुनिया जानती है, मानती है और आपको सुनना चाहती है, और जो इस समय युवा है, तो क्यों ना एक म्यूज़िक एकेडमी या कुछ ऐसा आप ओपन करें जाके, और जो प्रभावशाली जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, युवा हैं, उनको एक मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म आप प्रदान कर दें, क्योंकि एक ये समय सर भटकाव का है। सही अगर आपको ट्रैक नहीं मिलता तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते हो। देखिए मैंने पहले भी कहा कि मेरा पूर्ण सहयोग मैं देता हूँ। इसके लिए कोई म्यूजिक एकेडमी खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई केवल शास्त्रीय गायन, ये संगीत एक साध्य नहीं है, एक माध्यम है वहाँ तक पहुँचने के लिए। माध्यम कभी साध्य नहीं होता, साध्य केवल ईश्वर है। जैसे मेरा पूरा ध्यान कि लोग वाग ईश्वर से जुड़ें, वो शब्दों का चयन करें कि जिसे शब्द ब्रह्म कहा गया है, ना कि खाली संगीत के वाद्य यंत्रों के शोर में हम डूब जाएं। तो शब्द ब्रह्म है और संगीत भी नाद ब्रह्म कहा गया है, लेकिन जब दो ब्रह्म मिल जाते हैं, शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म, तो साक्षात आनंद की, परम ब्रह्म की उत्पत्ति हो जाती है। चलिए सर,
एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। ये कहा जाता है कि मनुष्य मेडिटेशन नहीं कर पाता है, मेडिटेशन उसके लिए बहुत बड़ा एक चैप्टर होता है, ना उसको समझ पाता, लेकिन आपके भजनों में देखा जाता है जब आप भजन गा रहे होते हैं तो आपकी भी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और सामने जो भक्त बैठे होते हैं बराबर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। ये मेडिटेशन नहीं है तो और क्या है? देखिए, मेडिटेशन में दो चीज़ होती है, एक तो शांत वातावरण और एकांत वातावरण की आवश्यकता होती है। आज हम जो भी सोचते हैं हमारे विचार भी वातावरण में घूमते हैं, इसलिए जिस ढंग का मेडिटेशन आज सिखाया जा रहा है उसमें पूर्ण सफलता मिलनी बहुत मुश्किल है। हमें अपने विचार नहीं, जो दूसरों के विचार वातावरण में घूमते हैं वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। संकीर्तन में फिर बोल दूँ, ये साउंड थेरेपी है, एकमात्र साउंड में ही वो ताकत है कि जो है विचारों को भी वो दूर फेंक देती है। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, पुराने ज़मानों में घंटा होता था बहुत बड़ा पीतल का, उसका एक मेथड था कि घंटे के नीचे खड़े होइए, घंटा जोर से बजाइए तो सबसे ज़्यादा साउंड वेव्स उसके अंदर से निकलती थी, और नीचे खड़े हैं तो हमारे माइंड पे पड़ती थी। साउंड वेव्स का इतना काम है कि जो भी हमारे विचार होते हैं उसे दूर फेंक देती है। जहाँ तक साउंड जाती है उस समय विचार शून्य हो जाता है आदमी, और एक कंसंट्रेशन ऑफ माइंड उस समय उस स्थिति में पहुंच जाता है। सामने भगवान की छवि है, वो हृदय में आएगी। अब जैसे ही आप विचार शून्य हुए, आप जिसका ध्यान करते हैं उसका ध्यान करके जब पता चलता है मुझे नहीं मिला, तो उसके लिए रुदन भी होता है, क्रंदन भी होता है। इसको दूसरी भाषा में कहूँ कि रोना क्यों आता है, रोते तो सभी हैं। जब दुनिया में कोई अपसेट होता है तो रोता है जी, और जब ईश्वर में कोई सेट होता है तो रोता है। तो दुनिया में अपसेट वाला रोता है, ईश्वर में सेट वाला रोता है। सेट कब होते हैं? जब हम विचार शून्य होते हैं। इसके लिए संकीर्तन की जो शैली है इसका बेस साउंड थेरेपी है। साउंड थेरेपी में देखो वही पॉप सिंगिंग है, उसमें भी लाखों वोल्टेज की धाराएं छोड़ी गई हैं। अब उसमें जो भी डांसर डांस करता है उसके कोई शब्दों पे गौर नहीं करता है युवा पीढ़ी, बस वो लेकिन इतनी अभिभूत हो जाती है कि उस समय वो भी थॉटलेस हो गई। जैसा सीन वो स्टेज पे देखती है वैसे ही वो हरकतें करते हैं, वैसे ही एक्शंस करते हैं। उसी के साथ हम लोग खाली शब्द बढ़िया देते हैं ताकि हरकत भी हो और शब्द के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा भी जाए। चलिए सर, अब एक बार क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं और आपको सुनते भी हैं और आपको फॉलोअर भी हैं, तो ये भी निश्चित है किसी न किसी समस्या से हर एक व्यक्ति ग्रसित है, वो चाहता है कि वो उससे दूर हो जाए। वो पॉसिबल नहीं है, पर कैसे वो ध्यान लगा सकता है प्रभु की शरण में, कैसे अपने आप को मग्न कर सकता है, इसका कोई आप उपाय बता दें। उपाय में दो ही चीज़ है। देखिए, हमारी फिलॉसफी दर्शन शास्त्र एक ही बात कहते हैं कि पहले व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि उसे जीवन में पाना क्या है, उसका जो डेस्टिनेशन क्या है, उसका गंतव्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य ही नहीं बनाएंगे तो दिशाहीन दौड़ते रहेंगे। दिशाहीन दौड़ना केवल एक्सरसाइज मात्र तो है, जो पहुंचना तो कहीं है ही नहीं। पहले हमें अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य बनाने के बाद लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास, टायर्डलेस एफर्ट्स, छोटे मोटे नहीं। और कभी कभी देर भी हो जाती है, सफलता भी मिलती है, उसके लिए पेशेंस, धीरज। यदि ये तीनों चीज़ जीवन में हम उतार लेते हैं सफलता सुनिश्चित मिलेगी, क्योंकि मंजिल अगर स्पष्ट है उसके प्रयास, पाने के प्रयास और साथ में धीरज, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ना मिले। ना हो कि कभी भी त्याग का प्रसंग आए तो व्यक्ति खुद करे, सेवा परिवार और समाज की करे, और प्यार केवल ईश्वर से करे, तो हमारे तीनों जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक जीवन, तीनों सफल हो जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ सभी समाचार 24 के दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन।